कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्यपत्रक 39 व 40 हल करेंगे। पेज नंबर 46 व 47 पर। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई किस आकृति का छायांकित भाग आधा है? सही उत्तर के लिए बॉक्स में सही का निशान लगाइए तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। यहाँ ये आकृतियाँ दी हुई है, इसमें से कौन सी आकृति में आधा भाग छायांकित हो रखा है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो ये आकृति देखिए, इसमें आधे भाग छायांकित नहीं है, तो ये हमने गलत का निशान लगा दिया। यहाँ भी ये आकृति बीचों में से नहीं है, थोड़ी नीचे की तरफ है, तो ये भी आधा भाग छायांकित नहीं है। यहाँ भी आधा भाग छायांकित नहीं है। ये आकृति एक ऐसी है जिसमें आधा भाग छायांकित कर रखा है, तो इस पर हमने सही का निशान लगा दिया। ये आकृति भी आधा भाग छायांकित नहीं है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई आकृतियों को 6 बराबर भागों में बांटकर 5/6 भिन्न को छायांकित कीजिए। यहाँ हमें ये एक आकृति दे रखी थी, उसको हमने 6 बराबर भागों में बांटे, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से हमें 5/6, 6 में से हमें 5 भाग को छायांकित करना, तो हमने 5 भाग छायांकित कर दिए, 1 2 3 4 और 5। प्रश्न नंबर 3, कौन सी आकृति 4 बराबर भागों में बटी है? उन आकृतियों को छायांकित कीजिए। यहाँ ये आकृति, ये भाग और ये भाग आपस में बराबर नहीं है, तो ये बराबर भागों में नहीं बटी हुई। यह आकृति आपको साफ दिखाई दे रही है कि ये बराबर भागों में नहीं है। गै वाली आकृति, ये 2 बॉक्स बिल्कुल बराबर बटे हुए, चारों बॉक्स, तो ये बराबर भागों में बटी हुई थी, इसलिए हमने इसको छायांकित कर दिया। और घ वाली आकृति, ये भी 4 बराबर भागों में बटी हुई है, तो इस आकृति को भी हमने छायांकित कर दिया। जो आकृति बराबर भागों में बटी हुई थी 4, उनको हमें छायांकित करना था, तो ग और घ ऐसी 2 आकृतियाँ थी। प्रश्न नंबर 4, दी गई आकृतियों के जोड़े में ऐसी कौन सी आकृतियों का जोड़ा है जिसके छायांकित भागों को जोड़ने पर एक पूरी इकाई बन जाएगी? सही पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ हम क वाली आकृति देखते हैं, तो इस छायांकित भाग और इस छायांकित भाग को जोड़ेंगे तो ये पूरी एक इकाई नहीं बनेगी, तो ये गलत है। ख वाली आकृति में ये छायांकित भाग और ये छायांकित भाग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक पूरी आकृति बन जाएगी, इसलिए इस आकृति पर हमने सही का निशान लगाया। और ये ग वाली, ये भी पूरी आकृति नहीं बनेगी और घ वाली भी नहीं बनेगी, इसमें सिर्फ ख वाली आकृति सही है। इन दोनों भागों को जोड़कर हम एक पूरी आकृति बना सकते हैं। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 39 पूरा हुआ। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 40। कार्यपत्रक 40। प्रश्न नंबर 1, कौन सी आकृतियों के भिन्न दी गई आकृतियों के भिन्न के बराबर हैं? सही पर सही का निशान लगाइए। यहाँ हमें ये एक भिन्न दे रखी है, 1 2 3 4, इसमें कितने भाग है? 4, उसमें से 2 भाग छायांकित कर रखे हैं, तो हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/4 और इसकी तुल्य भिन्न निकाली 1/2। अब हम इन आकृतियों में 1/2 वाली भिन्न देखेंगे। तो ये पहली आकृति 1/3 है, ये इससे समतुल्य, ये इससे मैच नहीं कर रही। दूसरी आकृति, इसमें से 8 भाग है टोटल, इसमें से 4 भाग छायांकित है, तो इसको लिखेंगे हम 4/8। 4/8 को हम 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, तो ये इस आकृति के बराबर है। ये वाली भिन्न इस भिन्न के बराबर है। तीसरी आकृति 1/2, 2 भाग में से 1 भाग छायांकित है, तो 1/2। ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न भी आपस में बराबर है, तो ये दोनों भिन्न इस भिन्न से मिल रही है, तो इन दोनों पर हमने सही का निशान लगा दिया। प्रश्न नंबर 2, आकृतियों को भिन्न संख्याओं के रूप में लिखकर छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम इन आकृतियों को भिन्न के रूप में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 भाग है, उसमें से 5 भाग छायांकित हैं, तो इसको भिन्न के रूप में हमने लिखा 5/9। ये पूरा एक भाग है और पूरा भाग छायांकित है, तो यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, 4 में से 3 भाग छायांकित है, तो इस आकृति को हम लिखेंगे 3/4। 1 2 3 4, 4 में से 1 भाग छायांकित है, तो 1/4। 1 2, यहाँ 2 भाग में से 1 भाग छायांकित है, तो 1/2। 1 2 3, 3 में से 1 भाग छायांकित है, तो 1/3। अब इन हमें भिन्न के रूप में लिख दिया। अब इन भिन्नों को हमें छोटे से बड़े क्रम में जमाना है, तो हम देखते हैं
इन भिन्नों में हमने भाग देख के देखा है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। एक में हमने 4 का भाग दिया तो 0.25, 1/2 से 0.5, 1/3 से 0.33, 3/4 से 0.75, ये एक ही है 5/9 से 0.55। तो यहाँ पहली सबसे छोटी जो भिन्न आई है वो है ये 1/4, दूसरे नंबर पर 1/3, तीसरे नंबर पर 1/2, चौथे नंबर पर 5/9, छठे नंबर पर 4/3 और छठे नंबर पर 1। इस प्रकार हमने इन भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में जमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटे भिन्न पर गोला लगाइए। 3/5, 1/5 और 4/5। इसमें सबसे छोटी भिन्न है 1/5, 1/13, 11/13 और 12/13। इसमें सबसे छोटी भिन्न है 1/13। प्रश्न नंबर 4, सबसे बड़े भिन्न पर गोला लगाइए। 3/12, 7/12, 8/12। यहाँ सबसे बड़ी भिन्न है 8/12। इन सभी के हर समान है, इसलिए हम अंश को देखकर इस भिन्न का पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ 2/6, 6/6 और 3/6 में 6/6 बड़ी भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5, 3/7 से छोटे दो भिन्न लिखिए। तो 3/7 से छोटे दो भिन्न है 2/7 और 1/7। प्रश्न नंबर 6, समतुल्य भिन्न बताइए। 5/10 के हमने समतुल्य भिन्न निकाली 2 से गुणा करके। 5 का गुणा 2 से कर दिया 10, 10 का गुणा 2 से कर दिया 20। तो 5/10 के समतुल्य भिन्न 10/20। इसी प्रकार 7/14 से 2 का गुणा करके आप ऊपर नीचे हमने 14/28 इसकी समतुल्य भिन्न निकाली है। इसके आगे हम समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो 3, 4, 5 से अंश व हर में गुणा करके आगे समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, खाली बॉक्स में छोटे बड़े या बराबर भिन्न के लिए छोटे बड़े छोटे एवं बराबर का चिन्ह लगाइए। यहाँ हमें ये भिन्न दे रखी है 1/2 और ये 1/3। इसमें 1/2 भिन्न बड़ी है। यहाँ 2/4 और 3/4 में 3/4 भिन्न बड़ी है। 1/4 और 3/4 में 3/4 भिन्न बड़ी है। 1/3 और 4/8 में 4/8 भिन्न बड़ी है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 40 पूरा किया।